श्रीमद् भगवत गीता के महापावन अध्यायों का महात्म हम आपको भली प्रकार से समझाने का जो प्रयास कर रहे हैं, उसमें हमें जो सफलता आपने प्रदान की है, महापावन हम सबके मालिक श्री हरि विष्णु भगवान जी की कृपा से वो हमें देखने को मिल रहा है। आज हम अपना अगला कदम उठाते हुए महापावन तीसरे अध्याय का महात्म समझाने के लिए ये वीडियो आपके पास लाए हैं। कृपया आप सबसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को भी हमारी दोनों वीडियो की तरह आप जो है अच्छी तरह से सुने और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कृपा करें। तीसरे महापावन अध्याय का महात्म इस प्रकार से है। श्री हरि विष्णु भगवान जी ने लक्ष्मी जी से कहा, हे लक्ष्मी जी, आपने पहले 2 अध्यायों का महात्म सुना। अब मैं तीसरे अध्याय का महात्म आपको सुना रहा हूँ। एक ब्राह्मण नित्य ही खोटे कर्म किया करता था। वह चोरी व्यभिचार से लिप्त था। कुछ दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। खोटे कर्मों के कारण वह प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। उसकी स्त्री उस समय गर्भवती थी और उनकी कोख से एक अति सुंदर मनमोहक पुत्र ने जन्म लिया। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। जब बालक कुछ बड़ा हो गया, तब उसने अपनी माता से अपने पिता के मरने का कारण पूछा। ब्रह्मणी ने अपने पुत्र से कुछ नहीं छिपाया। उसने उसके पिता के खोटे कर्मों का भी बताया और कहा कि उसके पिता की मृत्यु बहुत बुरी तरह से हुई है। अब जब बालक ने अपने पिता की मृत्यु के बारे में सुना कि उनकी मौत कैसे हुई, तो उसने कहा, मेरे पिता की नीच योनि हुई होगी। वो मेरे पिता हैं। मेरा फर्ज बनता है कि उनका उद्धार कराया जाए। इसके लिए उनके उद्धार के लिए वो गया जी जाए पिंडदान करूं। ये संकल्प लेते हुए वो गया जी की ओर प्रस्थान करता है, क्योंकि उसका एक ही मकसद था कि पिताजी सद्गति को प्राप्त हो। ऐसा विचार करके वो बालक गया जी की ओर चल पड़ा। बालक अपने पिता से बिल्कुल विपरीत था। वो प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता का पाठ किया करता था। रास्ते में एक दिन पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर वह तीसरे महापावन अध्याय का पाठ कर रहा था। संयोग से उसके पिता भी प्रेत योनि को प्राप्त होकर उसी पीपल पर निवास कर रहे थे। अपने पुत्र द्वारा किए गए पाठ को सुनकर वह देवगति को प्राप्त हुए और उसके पहले की 7 पीढ़ी तक के पुरखा जो नरक में परे दुख भोग रहे थे, स्वर्ग को प्राप्त हुए। बालक
अपने पुरखों को स्वर्ग जाता हुआ देखकर अति प्रसन्न हुआ और इसी तरह ज्ञान पूर्वक जैसे नौका को बनाकर मनुष्य सागर को पार उतर जाता है, उसी प्रकार कर्म द्वारा मृत्यु रूप इस संसार में संसार रूपी समुद्र को तर कर मनुष्य ज्ञान द्वारा मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री हरि विष्णु भगवान जी लक्ष्मी मैया जी से कहते हैं, हे लक्ष्मी जी, इस प्रकार ज्ञान और कर्म के रहस्य को जानकर कर्म करने वाले परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए जो पुरुष श्रीमद् भगवद गीता के 3 महापावन अध्याय के गुण तत्व को जानकर उसके अनुकूल आचरण करेगा और नित्य पाठ करेगा, वह अवश्य मोक्ष पद को प्राप्त होगा। अब लक्ष्मी जी बोली कि मेरे स्वामी, आपने 3 महापावन श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय के बारे में बताकर मेरी जिज्ञासा और बढ़ा दी है। तो श्री नारायण जी बोले कि सभी अध्यायों का महात्म क्या एक ही बार में सुनेंगी? अब इतना कहकर श्री नारायण जी मुस्कुरा दिए और यहीं पर हमारे 3 महापावन अध्याय का महात्म पूर्ण